नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेक की। नेक यूजीसी नेट, सेट एग्ज़ाम और हायर एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहां नेक को सिलेबस में स्पेसिफाई किया है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एमपी में अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें भी नेक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लाइड्स बना रखी हैं और जिसमें नेक के सारे पॉइंट कवर किए हैं। तो और लास्ट में मैंने ये यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी ऐड किए हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका नेक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेक नेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिटेशन काउंसिल, यानी हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। ये नेक का फुल फॉर्म है। नेक नेक चूँकि यूजीसी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यूजीसी के अंतर्गत ही आता है। तो यूजीसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो कई बार मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, तो ऑब्वियस है जब यूजीसी की ऑर्गेनाइजेशन है तो नेक भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगा। और अगर यूनियन मिनिस्टर को पूछे तो यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन के हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन एस्टैब्लिशमेंट। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स जैसे मिनिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और अभी जो प्रेजेंट में 2026 की स्थिति में जो नेक के डायरेक्टर हैं वो प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन हैं, नेक के डायरेक्टर। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और ये श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मैं बता चुकी हूँ, मिनिस्टर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट में स्टूडेंट 1994 में यूजीसी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। जो ईयर है वो 1994 है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नेक का बेंगलोर में है, कर्नाटक में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारे इंडिया में जितने भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में होता है, लेकिन नेक का बेंगलोर कर्नाटक में है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। लीगल बेसिस मतलब क्या कानूनी आधार है नेक का? तो जो यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत यूजीसी की स्थापना हुई थी और इसी एक्ट के सेक्शन 12CCC के अंतर्गत नेक की स्थापना हुई है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैंडेट यानी उद्देश्य क्या है? तो नेक का उद्देश्य है एसेस एंड एक्रीडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको उनका असेसमेंट करना और उनकी रैंकिंग करना, यही इनका मेन उद्देश्य है। विज़न यानी दृष्टिकोण क्या होगा? मेकिंग क्वालिटी द डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन, यानी गुणवत्ता को उच्च शिक्षा का आधार बनना। मतलब अगर हायर एजुकेशन में अगर हम टीचिंग हो रही है तो उसमें क्वालिटी को मैनेज करना नेक का मेन विज़न है। नेचर मतलब किस टाइप का इंस्टीट्यूट है? तो जो ये है ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लाइड है इसमें से सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक। तो नेक के 7 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है, जैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एसेस एंड एक्रीडिट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना।
स्टिमुलेट, नेक्स्ट है स्टिमुलेट एकेडमिक इन्वायरमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है इनकरेज सेल्फ इवेल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन, स्वमूल्यांकन, जवाबदेही, स्वायत्ता एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। अंडरटेक कंसल्टेंसी सर्विस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं को परामर्श प्रदान करना। प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब गुणवत्ता आश्वासन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। डेवलप एंड मेंटेन क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन के लिए मानदंड एवं मानक विकसित व बनाए रखना। 7th है डिसेमिनेट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि श्रेष्ठ प्रथाओं और गुणवत्ता संबंधी जानकारी का प्रसार करना। ये 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव है नैक के, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है। तो इस जैसे कि 3 अगर दे दिए और एक को कुछ और दे दिया तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नैक का, इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7 की क्राइटेरिया फॉर नैक असेसमेंट। तो जो नैक जो असेसमेंट करता है उसके ये वो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, ये क्राइटेरिया है, तो दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव इज़ डिफरेंट थिंग, क्राइटेरिया इज़ द डिफरेंट थिंग। क्राइटेरिया के लिए हमें क्या है, नैक क्या करता है, 1000 मार्क्स की मार्किंग होती है और अलग अलग क्राइटेरिया को, जैसे ये 7 क्राइटेरिया है, इनको मार्किंग दी है, जैसे 150, 200, 250, इन सब का टोटल करेंगे तो 1000 आएगा। सपोज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप सुनते होंगे कि नैक की टीम आई हुई है, यानी कि नैक इन सब इंस्टीट्यूट को इन सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्किंग करती है और रैंकिंग देती है। तो सबसे पहला है करिकुलर एस्पेक्ट, इसके 150 मार्क्स है। टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन के 200 मार्क्स है। रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के 250 मार्क्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स के 100 मार्क्स है। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के 100 मार्क्स हैं। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के 100 मार्क्स हैं और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स हैं। तो ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है या कौन सा नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा रिसर्च और इनोवेशन है उसको सबसे हाईएस्ट मार्क दिया हुआ है नैक के द्वारा, तो 250 मार्क्स हाईएस्ट हैं किसके लिए, रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर किया है कि नैक एक्रीडिटेशन जो होता है वो जैसे CGPA है, मार्क्स है, जैसे कि अगर A++ हमने A++ हाईएस्ट CGPA है और C लोएस्ट है, तो जैसे कि अगर CGPA ये याद रखिएगा कि 3.51 और 4 के बीच है तो आपको क्या ग्रेडिंग मिलेगी, A++। एंड CGPA 3.26 से 350 के बीच में है तो A+ होगी। इसी तरीके से 3.01 से 3.25 A है और इसी तरीके से 2.513 के बीच में B++, 2.0125 के 2.5 के बीच में B+, एंड 1.51 से 2 के बीच में B और 1.01 सबसे लोएस्ट 1.01 to 1.5 C। तो हाईएस्ट आपको याद रखना है, मेन हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी एक बार आप इन सबको थोड़ा देख सकते हैं, अगर क्वेश्चंस अगर आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये रैंकिंग का क्राइटेरिया है CGPA मार्किंग का, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसे भी याद रखिएगा। नैक असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस, तो ये इसमें मैंने कवर किया है कि जो नैक असेसमेंट और
एक्रीडिटेशन का जो काम होता है वो क्या प्रोसेस फॉलो होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे एलिजिबिलिटी क्या है, एक स्टूडेंट को नैक कैसे रैंकिंग देगी, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन कंप्लीट्स 6 ईयर और हैज़ 2 बैचेस ऑफ ग्रेजुएशन। अगर मतलब 6 साल हो गए हैं और उसके 2 बैचेस ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो गए हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा नैक की रैंकिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबमिट इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट ऑनलाइन। तो इंस्टीट्यूट अगर ये फर्स्ट वाला कंप्लीट करता है तो सेकंड के लिए वो क्या करेगा, अपनी ऑनलाइन सबमिट करेगा इन्फॉर्मेशन कि हमारी क्वालिटी असेसमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 3 क्या है, एसएस क्या है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर बेस्ड ऑन 7, जो 7 नैक के क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे एसएसआर यानी कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। और नेक्स्ट स्टेप 4 डीवीएस यानी कि डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन बाय नैक फ्रॉम सबमिटेड डेटा। तो जो डेटा सबमिट किया है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने तो उसका डेटा का वैलिडेशन होगा और वेरिफिकेशन होगा नैक के द्वारा। तो ये 4th नंबर का प्रोसेस है। नेक्स्ट है पीर टीम विजिट, मतलब सहकर्मी दल का भ्रमण। तो टीम विजिट करेगी। अब ये अगर 4 तक कंप्लीट है प्रोसेस तो 5th में एक टीम विजिट करेगी इंस्टीट्यूशन को, मतलब फिजिकली वहाँ पर जाके चेक करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, फिजिकली हर चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। दिस इज़ द स्टेप 5। स्टेप 6 ग्रेड अवॉर्डेड। अगर ये 5 तक सारी स्टेप्स हो जाते हैं तो स्टेप 6 में सारा सेटिस्फाई होने के बाद जो नैक है अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे नैक ग्रेड अवॉर्ड करेगी। नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनलाइज CGP एंड असाइन द ग्रेड। और वो जो हमने स्लाइड में जो पुरानी स्लाइड में बताया था इसके बेसिस इसके बेसिस पे जो नैक है वो हमारी CGPA देगा। तो ये हमारा मेन प्रोसेस है कि आप किस तरीके से नैक काम करती है, किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट मैंने कवर किया है कि जो अभी हमने तक जितना स्टडी किया है उसके कुछ हाइलाइटेड पॉइंट मैंने कवर किए हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। मिनिस्टर का नेम धर्मेंद्र प्रधान जी, डायरेक्टर का नेम प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन, और जो नैक है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कई बार पूछा गया है, 1994 में स्थापना हुई है। और जो नैक अगर किसी इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देती है, सपोज़ A+ दिया या A++ या कोई भी रैंकिंग दी है तो उसकी वैलिडिटी कितने साल तक हुई है ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक होगी। 5 ईयर के बाद फिर से उसे अप्लाई करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट रैंकिंग के लिए या नेक्स्ट CGP के लिए। क्राइटेरिया कितने हैं, 7 क्राइटेरिया हैं। और मैक्सिमम CGPA कितना है, 4 मैक्सिमम CGPA है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स और ऐड किए हैं मैंने। नैक यूजेस बाइनरी सिस्टम फॉर लो थ्रेशोल्ड इंस्टीट्यूशंस एक्रीडेटेड नॉट एग्रीगेटेड, मतलब कि कम प्रदर्शन वाली संस्थाओं के लिए नैक यूजेस बाइनरी सिस्टम, जो कम प्रदर्शन वाली संस्थाएं हैं उनके लिए बाइनरी सिस्टम अप्लाई करता है। दूसरा रीएक्रीडेशन साइकिल, मतलब जैसे ये 5 ईयर तक होता है, अगर जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हो गए फिर से वो रैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस कैन वॉलंटरी ऑप्ट फॉर एक्रीडिटेशन, इट्स नॉट मैंडेटरी, है ना। इंस्टीट्यूट अपने खुद से भी अपने वॉलंटरी भी स्वेच्छा से मान्यता के लिए आवेदन कर सकती है, और अगर नहीं करना चाहे तो भी ये मैंडेटरी नहीं है। नेक इंस्टीट्यूशन विथ लेस देन 45% स्कोर इन एनी क्राइटेरिया गेट नॉट एक्रीडिटेड स्टेटस, मतलब अगर हर स्कोर में 45% से लेस है तो उसको नॉट एक्रीडिट स्टेटस का दर्जा मिलता है।
NAC uses ICT enabled tools for data validation and peer team assessment। मतलब कि अगर जो NAC की टीम आती है तो ये कैसे टूल्स यूज़ करती है, ICT फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब जो अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट टूल चल रहे हैं उनको डेटा वैलिडेशन के लिए अप्लाई करती है। ठीक है। नेक्स्ट है NAC कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस बॉडीज़ फॉर द बेंचमार्किंग। मतलब जो NAC है वो स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी के साथ उनकी बेंचमार्किंग रहती है, उसके स्टैंडर्ड की आपका इंस्टीट्यूट में सिस्टम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसमें से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में अक्सर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन UGC सेट या अदर एग्ज़ाम में जहाँ पर NAC इम्पॉर्टेंट है इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NAC वर्सेस NIRF। तो कई बार स्टूडेंट ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि NAC और NRF, तो इसमें ये डिफरेंस का मैंने एक टेबल तैयार किया है जिसमें ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने डिफ्रेंशिएट किया है NAC को और NIRF को। तो सबसे पहला फुल फॉर्म ही है, फुल फॉर्म NAC का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है और NIRF का है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो फर्स्ट तो फुल फॉर्म डिफरेंस है। और नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये 1994 में UGC ने इस्टेब्लिश किया था और इसे 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश किया था। पर्पज़ तो इसका जो NAC का पर्पस है वो है क्वालिटी एक्रीडिटेशन करना इंस्टीट्यूट का, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, और इसका इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करना, इसको क्वालिटी और यहाँ पर रैंकिंग। इसका आउटपुट किसके बेसिस पे होता है, तो ये CGPA, अभी हमने वो टेबल दी थी A++ से C तक CGPA होता है और यहाँ पर रैंकिंग किस तरीके से हो जाती है, इधर यहाँ A++ टू CD आ जाता है और यहाँ 1 2 3 इस तरीके से रैंकिंग क्या है। मैंडेटरी है क्या, नहीं, दोनों ही वॉलेंटरी है, आप मैंडेटरी नहीं है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ये 5 ईयर्स के लिए होता है। NAC का वैलिडेशन फिर से इसको फिर से अप्लाई करता है इंस्टीट्यूट और यहाँ पर एनुअल होता है। और इसका फोकस कहाँ होता है, क्वालिटी असेसमेंट पे और यहाँ पर कंपैरेटिव रैंकिंग। मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की क्वालिटी देखी जाती है और यहाँ पर कंपैरेटिव की, इसके कंपैरिजन में ये इंस्टीट्यूट कैसा है, तो कंपैरेटिव रैंकिंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब कुछ PYQ देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो UGC नेट में पूछा गया है, NAC वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। NAC की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो बताइए स्टूडेंट। 1994 को NAC की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, UGC द्वारा, और कौन सा सेक्शन, 12CC के तहत हुई है। NAC इज हेडक्वार्टर्ड एट, NAC का मुख्यालय कहाँ है, ये है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। द मैक्सिमम CGPA इन NAC सिस्टम इज, तो करेक्ट आंसर है 4, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्राइटेरिया डज NAC यूज़, तो कितने क्राइटेरिया है, ये 7 क्राइटेरिया हैं। विच क्राइटेरिया हैज़ हाइएस्ट वेटेज, तो ये मैंने बताया था, रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन के 250 मार्क्स हैं। NAC एक्रीडिटेशन इज़ वैलिड फॉर, कितने साल के लिए इसकी मान्यता होती है, 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है NAC स्टैंड फॉर, NAC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NAC का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल विच इज़ नॉट अ NAC क्राइटेरिया। इनमें से कौन सा NAC का क्राइटेरिया नहीं है, तो फर्स्ट है करिकुलर एस्पेक्ट, रिसर्च एंड इनोवेशन,
फैकल्टी क्वालिफिकेशन है, स्टूडेंट सपोर्ट। तो फर्स्ट करिकुलर, रिसर्च एंड स्टूडेंट सपोर्ट, ये तो तीनों ही नेक के क्राइटेरिया है, लेकिन फैकल्टी क्वालिफिकेशन चेक करना नेक का क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि हायर एजुकेशन में अगर किसी फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होता है तो वो यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई फैकल्टी है तो डेफिनेटली वो यूजीसी के नॉर्म्स को ही फॉलो करेगी। तो नेक का रोल इस पार्ट में नहीं होता है, नेक का अलग क्राइटेरिया है। फैकल्टी क्वालिफिकेशन से नेक का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड A++ इन नेक इक्वल्स टू CGPA रेंज। तो ये पूछा गया है A++ की क्या रेंज होती है, तो 3.51 से 4 के लिए। नेक्स्ट सेटअप अंडर विच सेक्शन ऑफ UGC एक्ट 1956, तो ये भी हमने देखा है, सेक्शन 12CCC। तो स्टूडेंट ये PYQ थे जो लास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग। अगर आई होप नेक के सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सीखते रहें, बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।